स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो में, एसएससी हिंदी के इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस पर डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल पार्क मेन फोकस रहेगा इसमें, और स्टेट वाइज हम डिस्कस करेंगे। एक एक स्टेट को डिस्कस करते हुए जाएंगे, और जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको पिंक से लिखे हुए मिलेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको उसे ज़रूर से आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और उसे बार बार रिवाइज करना है, तभी आप जाके कर पाएंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सदाबहार टॉपिक है। ये हर एक ही ग्रुप डी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, हर एसएससी हो, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इस बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पिंक से लिखी हुई हैं, आप उसे नोट करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो फिर शुरू करते हैं हम। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आया था 1972 में। इस एक्ट के बाद नेशनल पार्क्स वगैरह को स्टैब्लिश करा गया है ना। और ये मैंने ना 4-5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे, एज इट इज़ याद कर लीजिए। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? 1973 में आया। मैं एक दो ट्रिक भी बताऊंगा आपको कोशिश करने के लिए, मतलब थोड़ा कोरिलेट करने की। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में आया। उसके एक साल बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया जाता है। अब फिर उसके एक साल बाद वाटर एक्ट आ जाता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो टाइगर है ना वो पानी पी रहा है, तो ऐसे कोरिलेशन सा बन गया ना, तो शायद तो आपको एक क्लिक कर देगा एग्ज़ाम में। फिर आता है ऑपरेशन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की क्या होती है? नाक सी होती है ना, एक नाक होती है। और 1975 में एक बात और हुई थी। 1975 में सिक्किम बना था। तो आप ये दो चीज़ याद रखिए कि जो सिक्किम है वो थोड़ा सा अलग पोर्शन बन जाता है ना, मैप पे देखेंगे तो आप इंडिया के मैप पे नाक सी अलग निकल रही है थोड़ा सा। और ऐसी क्रोकोडाइल की भी नाक बहुत लंबी होती है। तो आप इन दो चीज़ों को मिला के याद कर सकते हैं, ऑपरेशन क्रोकोडाइल को। उसके बाद प्रोजेक्ट राइनो। उसके बाद ये एयर एक्ट आया था 1981। ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, मतलब याद ही होनी चाहिए, एज इट इज़ याद होनी चाहिए। आप 4-5 बार देखें तो याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट राइनो 1987 में आया था। और इस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम नेशनल पार्क होता क्या है हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या फ़ायदा होता है इसका, क्या किस लिए होता है? तो नेशनल पार्क क्या करते हैं ना, एक एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसके अंदर आप पूरा फ्लोरा फाउना वाइल्ड लाइफ एनिमल इंसेक्ट वगैरह सबको बचाने का प्रयास करते हैं, मतलब वो एज इट इज़ अपने नेचुरल स्टेट में रहे। और वहाँ पर हाई ह्यूमन रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि मतलब आप ऐसे ही आराम से जाके नेशनल पार्क में घुस जाएंगे, किसी को मार वार है, जानवर को ऐसे नहीं कर सकते, पेड़ पाड़ काटे हैं, ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद नेशनल पार्क साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में हेल्प करता है। ये 2-3 पॉइंट जो आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। उसके बाद दो तरीके के कंजर्वेशन होते हैं, एक होता है इन साइटू और एक होता है एक्स साइटू। तो इन दोनों में क्या हो रहा है ना, जो इन सितु होता है, इन साइटू होता है, इसमें पूरा नेशनल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे एनपी नेशनल पार्क, डब्ल्यूएस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीएस बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों को जो सेव करने का प्रयास कर रहे हैं हम, ये इन साइटू कंजर्वेशन है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप पूरे इकोसिस्टम और फूड चेन को एज इट इज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मल्टीपल प्रोटेक्ट स्पीसीज़ को एक साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अलाउ स्पीसीज़ टू नेचुरली फॉलो। आप छेड़खानी नहीं कर रहे हैं स्पीसीज़ के साथ, कोई उसको जहाँ है वहीं पर प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है इन साइटू कंजर्वेशन, मतलब पूरा नेशनल हैबिटेट प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप एक जगह पे। उसके बाद एक्स साइटू कंजर्वेशन, ये होता है, ये मोर ओरिएंटेड टू स्पेसिफिक है, मतलब आउटसाइड में जाके, जैसे वाइट हॉर्न राइनोसॉर्स था, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप जू में ले जाके। या फिर कोई और ऐसा एनिमल है जो एकदम ख़त्म होने की कगार पे, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको जब प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स साइटो कंजर्वेशन। ये जू हो गए, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, ये सब ऐसे करके प्रयास करते हैं। और एक होता है कायरो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है कायरो प्रिजर्वेशन में, कि लिक्विड नाइट्रोजन में हम जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये होता है, इस तरीके से प्रयास करते हैं प्रोटेक्ट करने का। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लिखने वाली पॉइंट है, वो सब मैंने पिंक में लिख दिया है। आपको जो येलो से लिखा हुआ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख लेंगे कभी काफ़ी है। अब आते हैं हम एक एक पॉइंट, जो मतलब जब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस एनिमल से रिलेटेड है वगैरह। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आप ऊपर ये छोड़ सकते हैं, इन साइड एक्स साइड ये सब छोड़ सकते हैं, ये कर लीजिएगा, मैं जो है स्क्रीन पर भी। पर अब जो चीज़ें शुरू हो रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारे पास लद्दाख। ऊपर से शुरू कर रहे हैं हम, एक एक करके नीचे चलते जाएंगे। लद्दाख का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पड़ रहा है अगर हम देखें दोस्तों, आप ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख रेंज और ज़स्कर रेंज के बीच में पड़ रहा है ना। और हेमिस एक फेस्टिवल भी होता है लद्दाख में, आपको पता होगा। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क, इसमें क्या क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड हो गया, एशियाटिक आइबेक्स हो गया, तिबेटियन वुल्फ हो गया और यूरेशियन ब्राउन बियर होगा। ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग में याद करना है, मतलब बिठाने की कोशिश करनी है कि किस जगह में पाए जाते हैं। ऑप्शन आएगा तो आप मार देंगे। उसके बाद ये है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक्चुअली चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क नहीं है, मेरे से गलत मार्क हो लिख गया। और चांगथांग ये कहाँ पड़ता है? ये इधर, ये लद्दाख रेंज वगैरह है ना, उधर की तरफ पड़ता है, ये चाइना की तरफ पड़ता है। आप देखेंगे ना सर, मैप में खोल के देखिए गूगल मैप में चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आप इसे अच्छे से लोकेट कर पाएंगे। ये अब आपका काम है, मतलब जो आपको खुद से एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व होना है इस वीडियो के। तो चांगथांग, उसके बाद चांगथांग में सबसे फेमस चीज़ क्या है? पेंगोंग लेक, वो वहीं पर आती है। उसके बाद दो जानवर, मतलब जो एनिमल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है चीरू और क्यांग। एक है तिब्बेटियन एंटीलोप और एक है तिब्बेटियन वाइल्ड एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानवर है, इन एनिमल है मतलब। हाँ, उसके बाद लद्दाख में एक और पड़ती है, वो है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक होता है सोमरेरी वेटलैंड कंजर्वेशन। ये एक सोमरेरी एक ना लेक टाइप है, मैं याद चाहूँगा कि आप याद रखें, से भूलें मत। लद्दाख की जो हेमिस नेशनल पार्क वगैरह है ना, इधर की तरफ, इधर के एरिया में एक पाई जाती है, इसे बोलते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन। सॉरी, ये ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये इस रीजन में पाई जा रही है। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लैक नेक्ड क्रेन कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन देते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि लद्दाख के रीजन में पाई जाती है। लद्दाख में हेमिस वगैरह पड़ता है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, तो आप उसे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद स्नो लेपर्ड, सबको पता है ये लद्दाख में पाया जाता है। ये है तिबेटियन आइबेक्स, ये भी हेमिस में पाई जाती है, हेमिस नेशनल पार्क में। उसके बाद आया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो डाचीगाम नेशनल पार्क है। इसमें 2 जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हंगूल और दूसरा है मस्क डियर। अब आपको मैंने इन दोनों की फ़ोटो लगाई हुई है, अब आपको बताना है कि कौन सा हंगूल है और कौन सा मस्क डियर है। ठीक है, हंगूल कश्मीरी स्टैग, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये आपको याद कर लेना है। इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक बहुत नॉलेज है एस्पिरेंट के लिए कि डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद किशतवाड़ा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये मार्क भी करे हो रहे हैं, इस फोटो में देख सकते हैं। जैसे ये दाचीगाम, किशतवाड़ा, सलीम अली और ये काजियांग नेशनल पार्क जो है पीर पंजाल और ज़स्कर रेंज के बीच में पड़ते हैं, कश्मीर वैली की तरफ पड़ते हैं इधर। तो आप इसे थोड़ा याद रखिए कि 4 नेशनल पार्क डाचीगाम, किशतवाड़ा, सलीम अली और काजीनांग MP। और ये जो मारखोर वाइल्ड गोट है, ये कहाँ पाई जाती है? यहीं पे पाई जाती है, इन्हीं नेशनल पार्क में। ठीक है, आपको इस वीडियो को यूटिलाइज कैसे करना है, आपको वीडियो देखनी है, साथ में जो पिंक से लिखा हुआ है उसे नोटबुक में नोट कर लेना है, बार बार रिवाइज करना है आपको सारे नेशनल पार्क याद करने हैं। आप एनिमल छोड़ सकते हैं पर आप नेशनल पार्क नहीं भूलने चाहिए। हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला जो लिखा ना पिन वैली, ये स्पीति में आता है। ठीक है, आपकी ये खुद एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं तो आप खुद देखिए मैप खोल के, गूगल मैप खोल के कि पिन वैली कहाँ पर है, स्पीति वैली कहाँ पर है। उसके बाद खीर गंगा और इंद्र किला, ये दोनों नेशनल पार्क कुल्लू में पाए जाते हैं। और सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क ये सिरमौर हिमाचल में। तो अब आपको ये याद कर लेना है, कोई ट्रिक बना के अपने आप से रट्टा मार के कैसे भी करके या बार बार रीजन करके कि पिन वैली, खीर गंगा, इंद्र किला नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल में। खीर गंगा और इंद्र किला कुल्लू में, खीर गंगा और इंद्र किला कुल्लू में, और सिंबलबाड़ा सिरमौर में, ये हिमाचल के बॉर्डर पर पाया जाता है। हिमालयन तहर बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, यहीं पर पाया जाता है। ये तो वैसे पूरे माउंटेन रेंज में पाया जाता है ना हिमालय की, पर अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आप हिमाचल का पार्क दे रखे होंगे तो आप ये मार्क करेंगे नेशनल पार्क। उसके बाद उत्तराखंड के नेशनल पार्क सबको पता है, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, मैं भूल गया था, मैं हेमिस नेशनल पार्क जो है ना वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद जिम कॉर्बेट सबको पता है उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क ही सबको पता है उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली में पड़ता है, उधर की तरफ उत्तराखंड साइड में, उत्तराखंड में।
रेड फॉक्स मिलते हैं यहाँ पर, रेड फॉक्स, ये है रेड फॉक्स। ये 3 तो बहुत कॉमन है, सबको पता होते हैं। नंदा देवी भी सबको पता है, नंदा देवी पहाड़ भी है, नेशनल पार्क भी है, सबको पता है। गंगोत्री और गोविंद नेशनल पार्क, ये 2 शायद से आपके लिए नए हो सकते हैं, याद करने हैं। और एक मैंने लिखा है यहाँ पे मोनाल। मोनाल क्या है? पक्षी है। ये मैंने जो मोनाल क्या है? पक्षी है। तो अब आपको बताना है कि जो मोनाल है वो हाल ही में किस नेशनल गेम का एक मस्कॉट है, ठीक है। और आगे भी इस वीडियो सीरीज़ में सारे नेशनल पार्क कवर करने वाला हूँ। तो आपको याद करना है, आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि सारा जो पिंक से लिखा हुआ है उसे आप नोट करिए अपनी नोटबुक में। स्टेट वाइज चलते जाएंगे, एक दिन में एक वीडियो देखिए, एक है बस, वो बहुत है। और धीरे धीरे करके आप पूरे नेशनल पार्क 7-8 दिन में कवर कर लेंगे स्टेट वाइज। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करो यार, 500 सब्सक्राइबर्स तो करवाओ एटलीस्ट।